का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इधर भारत ने देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राफेल का कहर देखने को मिला। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। भारत ने देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके चलते पाकिस्तान में अब एक खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भारत की जो एयर स्ट्राइक रही, पाकिस्तान ने उसको स्वीकार किया है। इधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पोस्ट और पाक आर्मी का ऑफिशियल बयान भी सामने आया कि जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दी है भारत ने। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता प्रायता से जुड़ गई हैं। अब प्रायता, देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला है। क्या माना जाए कि भारत ने बदला ले लिया है? हालांकि जिसके अमेठी भी लगातार दिए गए थे, वही नाम की जो सबसे बड़ी बात की जाए सिंदूर, यानी पहलगाम आतंकी हमले का यहाँ पर बदला लिया गया है, जिसको लेकर जानकारी भी चाहे रक्षा मंत्री के द्वारा कही जाए या फिर अन्य अगर नेताओं की बात करते हैं या फिर सेना की भी बात करते हैं, तो लगातार सभी के द्वारा कहा गया है कि अब जाकर बदला लिया गया है। जय हिंद तमाम चीजें कही गई है। वहीं देखिए, अगर नाम की बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले में जिस तरीके से धर्म पूछकर पत्नियों के सामने पति को मारा गया था, पत्नियों का कहना कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, मुझे भी मार दो, जिसके एवज में कहा गया था टेररिस्ट के द्वारा कि अब मोदी के सामने जाकर रोना, मोदी को जाकर बताना। तो कहीं ना कहीं पत्नियों को, यानी 6 दिन में शादी हुई थी, जिसके बाद उनके सिंदूर मिट गए थे, जिसका यहाँ पर बदला लिया गया है पाकिस्तान से। इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। जस्टिस मिला है उन 26 लोगों को, उन पत्नियों को जस्टिस मिला है जिनकी आंखों के सामने उनके पतियों को मार दिया गया था। तो बिल्कुल देखिए, एक बदला लिया गया है, एक जस्टिस आज जाकर 26 लोगों को, जिस तरीके से 79 लोगों को, टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर जिस तरीके से उन्हें मारा गया था, तो आज जाकर उन्हें जस्टिस मिला है। वहीं लीडर अपनी जिसका जिक्र भी आप कर रही थी कि इस तरीके का करते हुए जरूर नजर आए हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ या फिर, मगर देखिए, अगर यूएस की हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस तरीके से जिक्र किया है इस अटैक को लेकर, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं सहमति जताई गई है कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान टेररिज्म करता हुआ नजर आता है। वहीं अगर बात की जाए इंडियन नेताओं की, अगर देखिए हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से सभी यहाँ पर चलाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नवाज सिंह सैनी की सबसे पहले बात करते हैं, तो उनके द्वारा जैसे ही ये अटैक हुआ, जिसके बाद फिर उनके द्वारा जय हिंद की सेना और भारत माता की जय करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नवाज सिंह सैनी। इसके बाद अगर बात कर ली जाए बाकी नेताओं की, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी जिस तरीके से कराया गया है वो भी ट्वीट करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू की, तो वो भी कराते हुए नजर आए, उन्होंने भी जय हिंद ट्वीट किया है ऑपरेशन सिंदूर पर। इसके अलावा अगर पीयूष गोयल की बात करते हैं, विष्णुदेव साई की बात करते हैं और किरण रिजिजू की बात करते हैं, क्योंकि देखिए सवाल भी उठाए जा रहे थे, काफी दिन हो चुके थे, इंतजार लोग कर रहे थे कि आखिर कब जस्टिस मिलेगा उन 26 लोगों को। लगातार एलओसी पर जिस तरीके से किया जा रहा था, एलओसी पे सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था, हालांकि कल भी सीजफायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान द्वारा, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से जब कैजुअलिटीज की हम बात करते हैं, तो बहावलपुर में अभी तक करीब 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं बहावलपुर की जो पाकिस्तान में जो अस्पताल है, उसमें काफी ज्यादा अव्यवस्था हो गई है, साथ ही
इंटरनेट भी बंद करने की संभावनाएं वहां पे नजर आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से हालांकि तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन खास बात यह हो जाती है कि ये तैयारियों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों मुलाकात की थी। इसके अलावा अगर मॉक ड्रिल की हम बात करते हैं, जिसकी तैयारी यानी आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल होने वाला है, उसकी अगर तरीके की बात करते हैं, यानी किस तरह का मॉक ड्रिल होने वाला है, किस तरीके से वो हमें बचाएगा, यानी कैसी परिस्थिति में, तो वो भी मिसाइल से एयर स्ट्राइक होता है, एयर बेस पर अगर हमला होता है तो वैसे परिस्थिति में हमें बचाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजीज है वो तमाम पहले से ही तय कर दी गई थी। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से सीसीएस की बैठक भी है, 11 बजे होने वाली है, कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो एक कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जीत है देश के लिए, हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है कि अगर हमारे देश में अगर कोई हमला करता है इस तरीके से और इस धर्म पूछा गया था, कहीं ना कहीं शांति को विघ्न करने की कोशिश पड़ोसी मुल्क के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बताया जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, यानी जो तमाम चीजें हुई है एक बेहतरीन ऑपरेशन किया गया है, उसको लेकर जानकारी भी देते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम तो जरूर रखा गया है, क्योंकि देखिए ना जाने कितनी पत्नियों के पति जो हैं जिनकी जान चली गई पहलगाम आतंकी हमले में, और ना जाने कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके भाई चले गए उनकी दुनिया से। तो एक दर्द तो हम इसे कह ही सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने उस हमले का बदला भी लिया है, जस्टिस तो मिला ही है। लेकिन अपराजिता, यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान में कितना खौफ नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान इस चीज से, इस हमले से कुछ सबक लेगा, इस एयर स्ट्राइक से कुछ सबक लेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान इस बात की सबक लेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री पाकिस्तान है, चाहे टेररिज्म से लगातार हाथ जाता हुआ नजर आता है, बिना ये सभी टेररिज्म पर भी हाथ रखेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे शहबाज शरीफ के द्वारा जानकारी दी गई है कि कई तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से कागजी अटैक किया गया है, एक कायराना अटैक किया गया है 5 लोकेशन में पाकिस्तान के, तो कहीं ना कहीं खुद पर ही मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे पाकिस्तान नजर आ रहा है, जो हमेशा इस तरह की चीजें करता हुआ नजर आता है। बीते जो करीब 13-15 दिनों से जिस तरीके से अमेठी में सीज फायर को उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जिस तरीके से इंडिया में टेररिज्म को फंड करता हुआ नजर आता है, तो खुद ये चीजें करता हुआ नजर आता है। और अब जब उनके आंगन में खुद पड़ा है तो मुझे नजर आ रहा है कि ये अब गलत किया जा रहा है, एक कायराना अंदाजा तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो तमाम चीजें कही जा रही है। हालांकि उनके द्वारा एक धीरज धमकी भी जरूर दी गई है कि हम भी सक्सीड करेंगे, यानी समय आने पर हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर कहीं ना कहीं डर जरूर झलक रहा है, साफ तौर पर झलक रहा है कि जिस तरीके से देखिए, अगर इंटरनेशनल नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्हें कहीं से भी एक अपर हैंड नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से सपोर्ट मिलता हुआ पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल डर का माहौल जरूर है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि जिस तरीके से उनके ही मिलिट्री के द्वारा, चीन के द्वारा जिस तरीके से तमाम चीजें बताई गई है, पाकिस्तान की जो सेना है, प्रवक्ता है डीजीपी ICPR के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत ने हवाई मार्ग से उन्होंने कहा है कि 3 जगहों पर हमला किया गया है, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फरबाद पाकिस्तान वायुसेना के। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी दी हमारी सभी सेना विमान हवा में है, भारत ने सभी हमले अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं, पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और जगह पर इसका जवाब देगा। और साथ ही जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो खुशी है हिंदुस्तान की अभी वो अस्थायी है और इसे हम जल्दी शोक बदलेंगे। जवाब की तो जरूर कही जा रही है, मगर जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो जिन जगहों पर, यानी जिसकी पुष्टि भी अगर यूएसए की हम बात करते हैं तो उसकी पुष्टि भी यूएसए के द्वारा की गई है, क्योंकि जैसे ही ये हमला किया गया था, जिसके बाद फिर बातचीत भी यूएसए के द्वारा यहाँ पे इंडिया करती हुई नजर आई थी। तो जिसके बाद फिर जानकारी दी गई है कि जो चीजें की गई है, यानी इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन DC के द्वारा ही जानकारी दी गई थी कि जैसे ही भारत की कार्रवाई हुई है, यानी तमाम चीजें दी गई है वो केंद्रित है, क्या केंद्रित है, यानी सटीक नहीं है उन्हीं जगहों पर जहां पर उग्रवाद होता है,
पहलगाम हमले को जहां पर सोचा गया था, विचार किया गया था, प्लानिंग की थी, उन्हीं जगहों पर ये तमाम चीजें की गई। यानी कहीं ना कहीं तरीके से ये सब चीजें हुई है, वो ऐसी जगह है जहां से टेररिज्म को सोचा जाता है, बुना जाता है और किया जाता है। तो ये स्पष्ट कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद ही होते हुए नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी नजर आ रहे हैं कि वो सब जगह है जहां पर टेररिज्म तमाम चीजें होती है, उन चीजों को, उन जगहों को, उन ठिकानों को दर्जा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को ऊपर उठने में और इस तरह का आतंकी हमला करने में दोबारा समय लगेगा। बिल्कुल, देखिए करीब 5 ठिकानों पर यहाँ पर गोलीबारी की गई और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बड़ी खबर एयर स्ट्राइक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के, अब ऐसे में ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी जो है वो भारतीय सेना देती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। दरअसल भारत ने देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी गई, जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है पाकिस्तान से। देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर राफेल का कहर देखने को मिला। ऐसे में 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। पूरी जानकारी ऑपरेशन से जुड़ी हुई भारतीय सेना देती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो हमारी सहयोगी और संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ी हुई है लगातार। अपराजिता, देखिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहने वाली है, इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है भारतीय सेना देती हुई नजर आएगी। अपराजिता, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो इंतजार है, क्योंकि जिसकी जानकारी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से पूरा देश भर इंतजार कर रहा था कि आखिर कब सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इस ऑपरेशन के बारे में, या पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में जानकारी कब मिलता हुआ हमें नजर आएगा। कहीं ना कहीं जब कान तड़प गए, देश की जनता के कान तड़प गई थी इस बात को सुनने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजार किया जा रहा था। तो अब वो इंतजार खत्म होगा और क्या कुछ चीजें, क्या कुछ कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, जो ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया है बेहतरीन तरीके से, मुंह तो जवाब दिया गया है। कहीं ना कहीं आज देश की जनता को एक सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। आज जिस तरीके से एक जस्टिस मिला है, अगर कोई गलत करता है तो उसके एवज में उसे हमारी सरकार सजा भी देती है, हमारी जो आर्मी है वो सजा भी देती है। हालांकि अगर इस ऑपरेशन की हम बात करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने साथ में मिलकर ये ऑपरेशन किया है और काफी सक्सेसफुल जिस तरीके से ये ऑपरेशन का माना जा रहा है। एलओसी में भी इस हुआ, वहां भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो एक बेहतरीन ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी हालांकि इसको लेकर जानकारी दी गई, जिस तरीके से 9 जगहों पर यहाँ पर 9 जगहों पर टारगेट किया गया और उसके अलावा बात की जाए तो क्या क्या जगह फोकस है, यानी खास तौर पर उन्हीं जगहों को फोकस किया गया जो ज्यादा टेररिज्म से जुड़ी हुई जगहें थी, मगर किसी भी पाकिस्तान मिलिट्री फैसिलिटीज की जगहों को नहीं टारगेट किया गया। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जो उल्लंघन होती है, जो रूल्स की उल्लंघना होती है, वो करती हुई नजर नहीं आती है। केवल उनको ही टारगेट किया गया, उन जगहों को ही टारगेट किया गया जो टेररिज्म से जुड़ी हुई जगहें होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो बिल्कुल अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसका बेहद ही इंतजार किया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक सराहना तो जरूर बनती है, सरकार की भी बनती है। और अगर बात कर ली जाए इंडियन आर्मी की, बात कर ली जाए एयरफोर्स की, बात कर लेकर पूरे जवानों की अगर हमारे बात करते तो बिल्कुल सराहना तो जरूर बनती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, क्या आपका इसका रहा है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए बड़ी खबर, कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, भारत ने पाकिस्तान का मार गिराया है। देखिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लगातार लिया जा रहा है। भारतीय रडार ने घुसपैठ और तुरंत कार्रवाई की, ये बड़ी खबर आपको बता
बता रहे हैं, कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। देर रात जो बदला लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर 9 आतंकी ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का F-16 विमान जो है वो मार गिराया गया है। भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। भारतीय रडार ने घुसपैठ पकड़ी और तुरंत कार्रवाई की। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है हमारी संवाददाता। अपराजिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आसान नहीं है। देश में, भारत में दूसरा जब पूरी तैयारियां देश कर चुकी है, यानी मगर जिसका जिक्र भी मैंने अभी किया था कि चाहे कितना भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री है पाकिस्तान, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी सरमराई हुई भारत और पाकिस्तान की, मगर जब भी गिरेगा तो हाथ टेररिज्म पर ही उसके जाते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल देखिए, हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा भी है, धमकी भी दी है कि ये जो खुशी है हिंदुस्तान की, भारत की, वो ज्यादा देर नहीं रहने वाली है, थोड़ी ही देर रहेगी। इसके बाद इस खुशी को, यानी टेम्पररी खुशी है, इसे ये अस्थायी खुशी है, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो यानी कोशिश तो देखिए जरूर पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी जिस तरीके से कह दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा कि हमारे पास अल्लाह की मदद से न्यूक्लियर वेपन है, यानी हम पूरी तरीके से सशक्त है अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है। मगर देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बैकहैंड में भी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, यानी कल की अगर हम बात करते हैं तो कल जिस तरीके से कहा गया यूएसए के द्वारा कि साक्षी मिले हैं, यानी पहलगाम अटैक को लेकर के पाकिस्तान हालांकि नकारता हुआ जरूर नजर आ रहा है, मगर साक्षी मिले हैं भारत को, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा और आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें जरूर देखने को मिल सकती है। चाहे अगर हम जमीन से बात करें, जिस तरीके से हमेशा इंसिस्ट करता हुआ पाकिस्तानी टेररिस्ट नजर आते हैं कश्मीर में, उसकी प्रयास जरूर उनके द्वारा की जाएगी, मगर अभी अवश्य हम लोगों के द्वारा रोका जाएगा। इस तरह और भी तरीकों की बात कर लेते हैं किस तरीके से मॉनिटरिंग होने वाला है। यानी देश की जनता को अगर सरकार की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहती है, मगर साथ में सशक्त बनाना भी चाहती है। इसी वजह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। यानी हमने हमला भी किया है, मगर अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिल्कुल समझते हैं इस बात को कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के सामने नहीं टिकती हुई नजर आती है, मगर फिर भी उनके पास जिस तरीके से धमकियां तो जरूर दी जा रही है, हर संभव प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात हुई किस तरीके से जो हमारे जवान है उन्हें देखते हुए किस तरीके से नजर आते हैं, मगर जरूर सफलता हमें ही मिलेगी। जिस तरीके से कल देर रात भी सफलता हमें मिली है, आगे भी मिलती हुई नजर आएगी। और पाकिस्तान बिल्कुल अपराजिता, देखिए सफलता तो हम इसे कह ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ना जाने कितने लोगों की इसमें जान चली गई थी। 26 से ज्यादा लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हालांकि घूमने ही तो गए थे, इनका क्या कसूर था? सभी बेकसूरों की इसमें जान गई है। और ये तमाम जो उनकी पत्नियां जो बार बार उनसे गुहार लगाती रही कि अगर हमारे पति को मार रहे हो तो हमें भी मार दो। सोचिए उस वक्त वो क्या माहौल रहा होगा और उनकी पत्नियों के जहन में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। उसका बदला तो भारत ने लिया ही है। उसी के साथ से देखिए जो शुभम द्विवेदी है, उनके जो पिता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है और कहा कि ये असली श्रद्धांजलि है। बिल्कुल देखिए, ये एक्चुअली असली श्रद्धांजलि है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आखिर कब जस्टिस मिलेगा, मगर ये असली श्रद्धांजलि दिया गया है। नाम से लेकर के जिस तरीके की श्रद्धांजलि दी गई है। हालांकि देखिए, अगर एक और बात किया जाए तो जिस तरीके से हमें ध्यान है किस तरीके से जो विजुअल सामने आए थे, यानी जिसके बाद जब ये अटैक हुआ था, जिसके बाद जो लोग आए थे, यानी किसी जो टेररिस्ट आए थे वो इंडियन आर्मी के कपड़ों में आए थे, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में वो लोग आए थे। जिसके बाद जब एक्चुअल में इंडियन आर्मी आई थी तो लोगों का विश्वास नहीं हो था उनके ऊपर। तो ये उनको जवाब जवाब के द्वारा दिया जाए कि आखिर उनके यूनिफॉर्म को हर कोई पहन नहीं सकता, अगर पहनता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो विश्वास हम इंडियन आर्मी पर करते हैं, वो विश्वास को भी जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई थी आतंकवादियों के द्वारा, तो बिल्कुल अब देखिए, हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर इस अटैक की हम बात करते तो बिल्कुल जिस तरीके से किया गया था कि पुरुषों को दूर हटा करके अलग कर इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में आए, उन्हें अलग किया जा रहा है। उसके बाद फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जा रहा है। उसके बाद पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने मारा जा रहा, और जिस तरीके से बिलखते हुए बच्चे नजर आ रहे थे, यानी वहां से जब उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था, जिस तरीके से अपने पति को, अपने भाई को, अपने जो परिवारजन को खोने के बाद जिस तरीके से बिलखती हुई महिलाएं, बहन जिस तरीके से आई थी, आज जाकर जस्टिस हुआ। हालांकि देखिए, अगर लेफ्टिनेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से उनकी बहन काफी रोती हुई नजर आई थी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए हम कह सकते हैं उनकी जो बहन है वो आज भी रोते हुए ये कहती है कि मेरा भाई जो है वो 1.5 घंटे तक जिंदा रहा था, उसे बचाया जा सकता था।
हालांकि सीएम नाथसिंह सैनी से वो गुहार लगाती हुई नजर आई थी कि इस आतंकी हमले का बदला लिया जाए, और उस आतंकी हमले का अभी फिलहाल भारत ने बदला भी लिया है। अब प्रायता आप बने रहिए, रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। रवि देखिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जब डरा हुआ था उस वक्त भारत सो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर, इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में उसका बदला लिया है भारत ने। इस ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देख रहे हैं रवि? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ऑपरेशन सिंदूर नाम यूं ही नहीं दिया गया था, बल्कि सोच समझकर, क्योंकि उन महिलाओं की, उन बेटियों के जिनके सिंदूर, जो जिनकी मांग का सिंदूर पहुंचा गया था, कहीं न कहीं उनको श्रद्धांजलि दी गई, उन लोगों को जो कि आतंकी हमले में मारे गए थे। ऐसे में रातों रात जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था, एयर स्ट्राइक में अभी तक जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, अगर बहावलपुर की बात करें तो 30 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि भी की है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था उसके बाद न केवल पाकिस्तान की मिसाइलें वो भी लगातार काम कर रही हैं, बल्कि जिस तरह से जो हमला किया गया था उसके बाद पूरी तरह से पूरा पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है पीएमओ से इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर्वत्र इस बात की चर्चा है कि रातों रात जिस तरह से स्ट्राइक किया गया था, एयर स्ट्राइक, और इसका अंदेशा तक नहीं था लोगों को। हालांकि जिस तरह से मॉक ड्रिल की आज बात कही जा रही थी, देश के 300 जिलों में जिस तरह से आज मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी आज, और रातों रात जो है ओरिजिनल ड्रिल की गई पूरी तरह से, जिस तरह से अगर बात करें। हालांकि अभी जिस तरह की जानकारी मुहैया हो पाई है, देश के उत्तर भारत के कहीं न कहीं कई सारे हवाई अड्डे, उन पर उड़ानें रद्द की गई हैं, बंद की गई हैं। बहरहाल स्थिति यह है कि पूरी तरह से सेनाएं, तीनों सेनाओं के द्वारा जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया था और जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, सर्वत्र उसकी चर्चा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई है, ये साझी लड़ाई लोगों को लड़नी होगी। भारत कह चुका है, देश के प्रधानमंत्री भी लगातार ये बात कह चुके हैं कि लड़ाई जो है ये किसी नागरिक के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। और जिस तरह से चाहे मसूद अजहर की बात करें या फिर जैश के ठिकानों की बात करें, उन तमाम ठिकानों पर जिस तरह से रातों रात इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि अब जो है हिसाब होकर रहेगा, और ये हिसाब किए जाने की कवायद जो है शुरू भी की गई है। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एसजे सिंह भी जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कर्नल साहब देखिए, रातों रात जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को एक हम कह सकते हैं कि बदला लिया गया है भारत द्वारा, जो आतंकी हमला किया गया था, किसे किस तरह से आप देख रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर ही इसे क्यों नाम दिया गया है? जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत एक खुशी की बात है कि इतने समय से इंतजार कर रहे थे, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तैयारी कर रही थी और वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग कोई ट्रेडिशनल तरीके से कहीं निकल के आएंगे, यहाँ से अटैक करेंगे, वहां से अटैक करेंगे। परंतु इन्होंने इनके जो आतंकियों के अड्डे थे, जिसका नाम सिंदूर दिया गया है, बहुत सिंदूर सही है कि हमारी माताओं बहनों को जिनको इन्होंने टारगेट किया वहां पे और जाके बोला मोदी जी को बताओ, उनका सिंदूर इन्होंने खत्म कर दिया। तो उसको इन्होंने ये नाम देके बहुत ही हमारी सबकी परेशानियों को दूर किया इन्होंने, और काफी उनके आतंकी मारे गए हैं। और वो लोग देख रहे हैं इस बात को कि कहां से आए। ये सेनाओं ने तीनों ने मिलके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके अंदर कोई आर्मी का टारगेट या कोई सिविल का टारगेट और कोई भी ऐसा टारगेट इन्होंने नहीं छुआ है। सिर्फ आतंकियों के अड्डे के ऊपर इन्होंने हमला मारा है इसे। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, स्ट्राइक की गई, क्या माना जाए इस चीज से पाकिस्तान सबक लेता हुआ नजर आ सकता है? मेरे हिसाब से देखिए, जैसे आप लोगों ने काफी समय मीडिया में मैंने सुना है और सब लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक कुत्ते की पूंछ है। ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं। 71 के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान जो है पूरा काट के अलग कर दिया गया, बांग्लादेश बन गया। उसके बाद में कि जहां आप देखिए हमेशा अटैक करते जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर ये लोग सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनका ये जितनी आर्मी है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की, इनका धंधा ऐसा हो गया है। ये आतंकवाद से कमा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, उसी से पी रहे हैं, और इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आज हम छोड़ देंगे इनको, तो आप यकीन मानिए 1-2 महीने के अंदर एक कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक और दोबारा होगा। बिल्कुल। कर्नल साहब, आप क्या मानते हैं, इस तरह की स्ट्राइक दोबारा भी होनी चाहिए?
अगर पाकिस्तान इसी तरह से उधरने नहीं वाला है, क्योंकि आतंकी हमला इससे पहले भी कितने हमले हुए हैं, 26/11 का वो हमला है, इस तरह के कई हमले हमने देखे भी हैं। भारत जिस तरह से अभी फिलहाल सबक लेता हुआ भी नजर आया, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक बयान में जरूर कहा गया है कि गीदड़ भभकी दी गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान इस चीज से सबक लेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हाँ। पाकिस्तान सबक नहीं लेगा, क्योंकि उनका जो है, जैसे मानते एक होता है ना, जो जिस आदमी का ये प्रोफेशन हो गया, धंधा हो गया, उनको कुछ लेना देना अपनी आवाम से तो कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी जिंदगी बहुत मस्ती वाली जी रहे हैं। उनसे हर जगह पूरी दुनिया में उन्होंने अपने अपने बंगले कोठियां बना रखी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और जितना पैसा उनको मिलता है वो इसी में लगाते हैं। आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है उनका। उनको जो है अभी अफगानिस्तान के भी जितने भी हैं और बाएं दाएं सारे के सारे बलूचिस्तान वाले, ये सारे के सारे इनके पीछे पड़ेंगे। और अभी जो मैं समझता हूँ एज एन आर्मी ऑफिसर, या मेरा जो तजुर्बा है, जब तक इनके टुकड़े नहीं होंगे, जब तक इनके टुकड़े नहीं करेंगे, तब तक ये आतंकवादी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो गारंटी ले लीजिए आप। ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, माफी वाली कोई गुंजाइश नहीं है। उधर बलूचिस्तान के आदमी एकदम तैयार बैठे हैं। वो कह रहे मोदी जी आप इधर से करो, हम उधर से करेंगे। बलूचिस्तान को पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर वो रिकॉग्निशन दे देंगे, जैसे उन्होंने एक बार कह दिया कि हम आजादी की तरफ जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान गया। और पीओके को हम लोग ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो हिस्से ये हो गए। अक्सर चीन के अंदर भी जो है काफी हल्ला मच रहा है। तो जब तक इसके टुकड़े नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आतंकवाद का कोई न कोई गुजारा अंत होगा। कर्नल साहब, देखिए जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर एयर स्ट्राइक की जाती है तो उससे पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, ताकि सामने वाला जो देश है उस पर कुछ सबक जो वो लेगा ही साथ ही साथ, लेकिन अब अगर अगली एयर स्ट्राइक की जाएगी तो उसके लिए भारत द्वारा और भारतीय सेना द्वारा क्या तैयारी की जाएगी? देखिए, अभी जैसे कल से मॉक शुरू हुई है, ये तो हमारे सिटीजन के लिए हो गया, ताकि कोई रिटेलिएशन होगा तो हमारे जो सिटीजन जो है उससे बच पाएंगे। पर हमारी तैयारी जो है, अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बताया था, सड़क के ऊपर से हमारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो जो हमारी नेशनल हाईवे के ऊपर से भी उन्होंने लैंड किए और टेक ऑफ किए। तो उसके मतलब ये है कि ये जो ट्रेडिशनल होता है, उसके हिसाब से जो है हमारे अड्डों के ऊपर वो हमला करेंगे, और उनके बाद हिम्मत बची तो, नहीं तो ये एयर स्ट्राइक करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। वहां से हमारी नेवी तैयार है, नेवी के पास हमारे पास वो हवाई जहाज है, उनके पास चारों तरफ से जब घिर जाएगा, उसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी बिल्कुल वो मौका दिखते सारी उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा, और करेंगे वो। जी बिल्कुल कर्नल साहब, आप बने रहिए। आपने जिस तरह से जानकारी भी दी है हमारे दर्शकों को, रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए। रवि, आपने सुना होगा कर्नल साहब को, क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान जो है किसी भी तरह से अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, जिस तरह से, लेकिन सवाल भी खड़े किए गए थे जब जिस तरह से 26-28 लोगों की मौत हुई थी आतंकी हमले में, जिस तरह से धर्म पूछ कर जिस तरह से कहीं न कहीं उनको मारा गया था, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में उबाल था। और इस बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किस तरह से जवाब दिया जाएगा। हालांकि आज देश के 300 जिलों में जिस तरह से मॉकड्रिल की बात कही जा रही थी, और उसके बाद रातों रात जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, और जिस तरह की जानकारी अभी मिल पाई है, अहमदपुर ईस्ट बहावलपुर में कहीं न कहीं बात की जाए, कोटली पीओके की बात की जाए, मुजफ्फराबाद की बात की जाए, इन तीनों जगहों पर जो है जितने आतंकी ठिकाने थे, जैसे मोहम्मद की चाहे बात करें या फिर लश्कर तैयबा, हालांकि मकसद यही था, और भारतीय सेना लगातार ये बात कह भी रही है साधना, कि आतंकी ठिकानों पर महज और महज अभी फिलहाल जो है वो दावा बोला गया, आक्रमण किया गया है। और वजह यही है कि जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किए जाने की ये कवायद शुरू की गई थी। फिलहाल कितना कहीं कुछ कितने ठिकाने अभी नष्ट हुए हैं वो तो बाद की बात है जब खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल जो है सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। जिस तरह से लगातार एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही थी, सुबह से अल सुबह से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है।
देश में इस बात को लेकर उबाल पहले से ही था कि आखिर कब किस तरह की कार्रवाई होगी, और तमाम लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से, जिस एक स्ट्रेटेजी के वे में, जिस तरह से एक कूटनीति के रणनीति के तहत जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, निश्चित तौर पर पूरे देश में सर्वत्र इसकी चर्चा है और चर्चा होनी लाजमी सी बात है। रक्षा विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि भारतीय सेना पूरी तरह से जो है वो सक्षम है हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए। हालांकि कुछ फेक न्यूज, ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस तरह की फेक न्यूज भी जो है वायरल हो रही है और उनकी पुष्टि नहीं की जा रही है कि भारतीय मिग को गिराया गया है। लेकिन इस तरह की ये पुरानी कोई न्यूज थी, पुरानी चर्चाएं थी, उनको भी कहीं न कहीं हवा दी जा रही है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की बात करें, सेना के हवाले से इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं कि तमाम वो चीजें जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही है लोगों में इस तरह की। फिलहाल जो है कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरह से जैश ए मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा के जो ठिकाने थे उनको बर्बाद किए जाने के लिए, नष्ट किए जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी साथ बिल्कुल रवि, आप बने रहिए, कर्नल साहब भी लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, आवाज पहुंच पा रही है? जी, आई कैन हियर यू। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर यहाँ पर हमला किया गया है, अब अगर एयर स्ट्राइक की जाती है और ऐसे में ये तो नहीं है कि पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा। अगर पाकिस्तान इस चीज का जवाब देता है, एयर स्ट्राइक का जवाब देता है, तो भारत के पास कितनी तैयारी है? जी, भारत के पास पूरी तैयारी है। मिसाल के तौर पे कि एक चीज होती है हमारी एयर सुपीरियरिटी, कि मतलब हमारे एयर के अंदर कौन आदमी सुपीरियर है। तो जैसे हमारे पास जितने भी हथियार हैं, जो भी जो हमारी कई दिनों से बातचीत हो रही है, उसके मुताबिक हमारे पास एयर सुपीरियर रहेंगे हम लोग, तो वो लोग कोशिश करेंगे वहां से। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर वो स्ट्राइक कर पाएंगे। मान लीजिए इतना दुक्का कुछ निकल भी आता है